एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव खबर। बिहार में जंगल राज, बिहार में वर्दी वालों को दरोगा को मारा पीटा गया, अपहरणकर्ताओं को छुरा लिया गया। तो मीनाक्षी लेकी भाग, मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग। जब उनको पता ही था तो भाग क्यों रही थी? दबाव दिया गया और देश के बेटियों को इंसाफ से वंचित किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना पड़ता। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली के जंतर मंतर से जबरन लोगों को खदेड़ा नहीं गया होता। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे झूठे विज्ञापन पर, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे पर। और आप मीडिया के लोगों पर पूछता है भारत और थूकता है भारत। माँ गंगा ने बुलाया है। अरे भैया जाओ, बनारस में माँ गंगा ने बुलाया है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मेरे साथ जाने माने प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव मौजूद हैं। साफ तौर पर 2024 की चर्चा हो या तमाम रणनीतियों पर लेकर इनसे खास बातचीत करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पंकज जी, 23 जून को सभाएं हो रही हैं तमाम विपक्षी दलों का, क्या अनुमान है कि राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव, केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, क्या निर्णय होगा कुछ? देखिए, निर्णय तो हो चुका है। 23 तारीख को बिहार के गौरवशाली धरती पर सम्राट अशोक की पावन भूमि पर ये तय होगा, विश्व का पहला लोकतंत्र देने वाला बिहार फिर से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की है, जो लोकतंत्र का चीरहरण किया है, इसका आगाज़ बिहार के सम्राट अशोक की पावन भूमि से तमाम देश के विपक्षी दल जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, जो भारत की आवाम के बारे में चिंता करते हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष टूट गया, संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। क्या हो जाता? विपक्षी बात कर रहे हैं आप। जीतन राम मांझी और भाजपा की लड़ाई बिहार में जग जाहिर है। किस तरीके से भाजपा के नेताओं ने जीतन राम मांझी के ऊपर प्रहार किए थे सामाजिक न्याय को लेकर। और ये तो तय करना पड़ेगा जीतन राम मांझी जी को कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया, क्या वो उनके फिर से तलवे चाटने का काम करेंगे? ये बेहद दुखदाई बात है। और पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा बिहार इस बात को देखा कि जीतन राम मांझी के बयानों के बाद ऐसे भाजपा के नेता उन पर टूट पड़े थे जैसे मानो सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दी हो। तो आज वो जीतन राम मांझी तमाम उन मर्यादाओं को और तमाम उन प्रताड़नाओं को कैसे ये करेंगे? तो ये बात तो पूछता है भारत। और आपने विपक्षी एकता टूटने की बात की। ये देश भारत के 143 करोड़ आवाम से है। निश्चित तौर पर आपने अभी देखा होगा कि पास्को एक्ट ख़त्म करके किस तरीके से पीड़िता पर दबाव बनाकर एक अपराधी को, जिसने खुद स्वीकार किया था कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, उसके मुंह को बंद करने की कोशिश पूरी की पूरी सरकार करती रही। और अब तो क्लीन चिट मिल गई है, अब मामले को क्यों बढ़ाया जाता है? अब तो कहना है पॉक्सो एक्ट भी लग जाना चाहिए क्योंकि बच्ची तो बालिग बता दी जा रही है। तो फिर बच्ची पर केस क्यों नहीं करते? अगर बच्ची झूठी है, आप एक बात बताइए, इतने बड़े पूरी भारतीय जनता पार्टी पर यह आक्षेप लगाने वाली बच्ची पर उसका नार्को टेस्ट तो कराओ कि बच्ची झूठ क्यों बोल रही थी। मैं यही तो कह रहा हूँ। जिस तरीके से सुकरात के खिलाफ 200 से अधिक लोगों ने फैसला सुनाया था, तो क्या सुकरात गलत थे? सीधी सी बात है। ये पास्को एक्ट में किस तरीके से पीड़िता को बरगलाया गया, दबाव दिया गया और देश के बेटियों को इंसाफ से वंचित किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना पड़ता। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली के जंतर मंतर से जबरन लोगों को खदेड़ा नहीं गया होता, तिरंगे का अपमान नहीं किया गया होता और देश के पहलवान बेटियों को के ऊपर जुल्म नहीं हुआ होता। कह रहे हैं विपक्ष ने कोशिश तो बहुत की लेकिन अब तो बस हाथ मलते रह गए।
देखिए, आप लोगों के भाषा में और भाजपा के भाषा में कोई अंतर नहीं है। मैंने क्या कहा, सत्ता पक्ष कह रहा है, कह रहे हैं अब कि सुन लो ना, तो मीनाक्षी लेखी भाग, मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग, जब उनको पता ही था तो भाग क्यों रही थी? स्मृति चलो, ईरानी, चलो। अरे सुन तो लीजिए, स्मृति ईरानी जी मालिक को फोन करके नौकरी से हटाने की बात क्यों कर रही थी, और क्यों महीनों तक? आखिर ऐसा क्या कारण है जब ब्रजभूषण शरण सिंह, जो दाऊद का करीबी, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा, जिसने लल्लन टॉप में हत्या की बात कबूल की, उस ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के बदले एफआईआर तक दर्ज नहीं कराए गए, उनको जेल तक नहीं डाला गया। आखिर सरकार ने इस लंबी अवधि में जो पीड़ित लोग थे, जो पीड़िता थी, उनके मनोबल को तोड़ा गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। अगर है हिम्मत भाजपा नेताओं में, तो जो पीड़िता ने आरोप लगाए थे, जो बाद में मुकर गए, वो रामलीला मैदान में उनका नार्को टेस्ट करा कर देख लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान नहीं सुना, कहा मंच से कि दोस्तों ये मामला बड़ा नहीं, मात्र गुड टच और बैड टच का है। क्या होता है गुड टच बैड टच? यौन उत्पीड़न का मामला है, और अगर शरण जी ने क्यों कहा कि मैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाई? शिलाजीत से की रोटी बनती है क्या? और शिलाजीत किस काम आता है ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे मालूम? आप बताओ ना, आप बताओ ना, इतनी लंबी अवधि क्यों ली गई? देखिए, लीपा पोती करके और आप लोग कोयला को साफ करना चाहते हैं, कोयला साफ नहीं होता है। कोयला कौन है? बिल्कुल, आपको शायद पता होगा, मुंबई में हादसे हुए थे, दाऊद के करीबियों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने पनाह दी थी, झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद स्वीकार किया कि मैंने हत्या की। लल्लन टॉप पर इंटरव्यू था। तो 24 में मुद्दा होगा कि नहीं है बात? देखिए, निश्चित तौर पर 2012, 13, 14 से पहले तमाम भाजपा के नेता यौन शोषण, महिला सुरक्षा की बात कह रहे थे। अब एक बात बताइए, उनको सांप सूंघ गया? आप एनसीआरबी का डाटा देखिए, सबसे ज्यादा बलात्कारी नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। एनसीआरबी का डाटा देखिए, नंबर 1 पे आता है राजस्थान, अच्छा, और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, अच्छा। चौथे नंबर पर आता है दिल्ली। और उत्तर प्रदेश में क्या है? तो उत्तर प्रदेश भी आता उत्तर है। प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश भी आता है। आप लोग सुनिए, आप ये दरोगा नहीं, जी पे सुनिए, आप ये नहीं मानेंगे कि राजस्थान, अगर बिहार में किसी दरोगा की पिटाई कोई बिहार के कोई विपक्षी दल का नेता किया होता, राजस्थान में होता, एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव खबर, बिहार में जंगल राज, बिहार में वर्दी वालों को, तो दरोगा को मारा पीटा गया, अपहरणकर्ताओं को छुरा लिया गया। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में क्या आरती उतार रहे थे भाजपा के सांसद? आरती उतार रहे थे। अरे सुन तो लीजिए, जब कश्मीरी पंडितों के मसले को आप लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, वहाँ तो ये हो रहा है, आपको मालूम है मनमोहन सिंह जी की सरकार में कश्मीरी पंडितों को आवास मिले, नौकरियां मिली। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार में कश्मीरी पंडितों को सादिक नगर में जगह मिली थी। भाजपा की सरकार में उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया। जाकर देखिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। लेकिन यहाँ तो पक्के मकान दिए ना, कह रहे हैं 3.5 लाख घरों को हाथ में चाबियां थमाई गई हैं। कौन बोला? आंकड़े और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा? का नाम आपने सुना? हाँ। सुना कि नहीं सुना? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग पत्रकार हैं कि भाजपा IT सेल के दलाल हैं? पहले तो ये बता दीजिए, बंगाल के चुनाव में जिस 24 लाख लोगों को घर देने की बात करी गई, प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को चिराग तले अंधेरा, आज तक मकान नहीं मिली। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे झूठे विज्ञापन पर, ऐसे झूठे प्रोपगेंडे पर। और आप मीडिया के लोगों पर पूछता है भारत और थूकता है भारत कि लक्ष्मी देवी को मकान दिलाने की हिम्मत है। अरे भाई, अरे सुंदर भाई, अरे भाई, लक्ष्मी देवी को हमने ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया था, लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री जी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो उस लक्ष्मी देवी को कलकत्ता के बहू बाजार में रहती है, जो बिहार के छपरा जिला के रहने वाली हैं, वो वहाँ चौका बर्तन करती है, उनका बेटा ठेला चलाता है हिम्मत, मकान दिला के दिखा दो। ये देखिए, मध्य प्रदेश का विज्ञापन दिल्ली में, उत्तराखंड का विज्ञापन दिल्ली में, तब देखिएगा पूरा सजा के रख लिया। जितने विज्ञापन में ये खर्च करते हैं, तो और जितना चल रहा है भाई,
ये 20 काल है कि अमृत काल है? जहां रेलवे के अभ्यर्थी जब 2019 की वैकेंसी निकली थी, जिन लोगों की को ज्वाइनिंग लेटर देना था उनको मारा गया, पीटा गया इसी 5 जून को। एसएससी जीडी के छात्र 55 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे थे और उन छात्रों में से जो क्वालिफाई किया, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास किया, जिन्होंने फिजिकल और मेडिकल पास किया, उनको भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी गई। कह रहे हैं कब तक नौकरी मांगते रहेंगे? रोजगार मांगने वाला छोड़िए, देने वाला बन जाइए आत्मनिर्भर भारत। अमित शाह के बेटे जैसा की तरह निजी टिप्पणी कर रहे हैं। निजी टिप्पणी मैं पूछ रहा हूं, यह परिवारवाद है या नहीं है? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, यह परिवारवाद है या नहीं है? ब्रजभूषण शरण सिंह का कर्णभूषण क्या है? वो उपाध्यक्ष है WFI में। उनका दामाद बिहार के कुश्ती संघ से अध्यक्ष है। उनके बेटे का साला क्या है WFI में? एक बेटा विधायक है, पत्नी केतकी सिंह क्या है? आप नहीं बताएंगे। आप जब देखिएगा, तो कह रहे हैं हमें सौगात में नहीं मिले। सुन तो लीजिए आप भी। कल्याण सिंह का बेटा, कल्याण सिंह का पोता विजय गोयल कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इनके पिताजी क्या है? अभी जो कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के पिताजी क्या थे? आप मिसगाइड करते लोगों को, मिसगाइड करना छोड़ दीजिए और आप सरकार से सवाल पूछिए। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपका काम है शासन में, सत्ता में जो आदमी है उससे सवाल पूछना। आप सवाल किससे पूछते हैं? जो आदमी विपक्ष में है, जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है, क्योंकि आप पूछ ही नहीं सकते। हर दिन ITI खुला है, बीजेपी कहाँ कर है? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 9 साल में कितना हुआ भाई? पात्रा का ट्वीट है। अरे भाई पात्रा क्या है? राष्ट्रीय जोकर है। पुई पुई 10 रुपये बच्चा को नमन चूस खिलाएंगे, 10 को बच्चा कहेगा पुई 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 करता रहेगा। तो उसके लिए ITDC में चेयरमैन बनाना और NGC में डायरेक्टर बनाना, संपत्ति। डॉक्टर बारा हिंदू राव में महिला के साथ छेड़खानी किया था, पता है आपको? पता है। और कोरोना काल में डॉक्टर का अपना एक धर्म है मरीजों का इलाज करना। किसी 5 कोरोना पीड़ितों को अगर आप देखे होंगे इलाज करते हो तो बता दीजिए। वो तो मटर छिल रहा था, क्या कर रहा था? अब बताइए। अब वो स्टूडियो में जाता है, कहता है पुई पुई। अरे भैया, इस बात के लिए लोटियन जोन में मकान मिला हुआ है, आप बात ही नहीं समझ रहे। तो अच्छा, 24 में अब की बार किसकी सरकार? जनता की सरकार, किसानों की सरकार, छात्र नौजवानों की सरकार। तो मतलब विपक्ष भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आप नई सरकार बता रहे हैं। तो सारे विपक्ष तो आ रहे हैं ना एक पर। आप देख लीजिएगा ना, देश में 20 से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार रही है। आप एक बात बता दीजिए, धीरे धीरे इनका सुपरा साफ हो रहा है। कर्नाटक में क्या हुआ? बजरंगबली गदा लेके दौड़े। समर्थन है सर, हिंदुओं का पूरा समर्थन है। कौन सा हिंदू? 90%। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या या हम जैसे सनातनी हिंदू? इन्होंने RBI के नियम को बदला, हमारे लिए तो नहीं बदला ना, देश के आवाम के लिए नियम बदला क्या? अरे भैया, RBI को बताना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री के आदेश पर या वित्त मंत्री के आदेश पर विलफुल डिफॉल्टर जिन्होंने 10 ट्रिलियन डॉलर जो बट्टे में डाला गया है उसका कर्जा माफ करने के लिए आखिर किसके आदेश पर RBI ने कानून में बदलाव किए हैं? BCCI का सेक्रेटरी बनाने के लिए, अमित शाह को खुश करने के लिए BCCI के नियम में, कानून में बदलाव किया गया। ये पूरा देश से कोई छुपा हुआ नहीं है, जग जाहिर है। आप बताइए ना। 14 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है। राम और कृष्ण भारत की कन-कन में हैं। हम में राम, आप में राम, इनमें राम, सब में राम है। मोदी जी में भी राम है। अरे भाई सुन तो लीजिए, मोदी जी में अगर राम होते राहुल तो गांधी में है। अरे भाई सुन तो लीजिए, राम देखिए, अरे सुन नहीं रहे, राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन राम पूजे जाते हैं, रावण का पुतला दहन होता है। कौरव सुनिए, अरे सुन नहीं रहे भाई, अरे सुन ही नहीं रहे। कृष्ण और कंस की राशि एक थी, लेकिन कृष्ण की पूजा होती है, कंस को कोई नहीं पूछता। समझिए, अगर इनके दिल में राम होते तो छात्र नौजवानों पर लाठियों से प्रहार न करते, महिलाओं के साथ इतना जुल्म नहीं करते, किसान भाइयों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई ना करते और देश की आवाम के बारे में सोचते। राम वो थे, आपने कथा सुनी होगी रामायण में, जब प्रभु श्री राम से प्रजा ने सवाल किया तो अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। प्रभु श्री राम वो थे जब लव कुश ने बिहार के, अरे भाई सुन तो, त्याग किया है पंडित जी। अगर आप लोगों के पास उनकी तारीफ सुन तो लो,
उन्होंने त्याग किया या नहीं, कह रहे हैं जीवन खपा अगर दिया, आपके पल पल पापा खपा दिया। अगर त्याग किए होते तो आज आप पत्रकार होते। आप चाहते हैं, आप महिला हैं, कोई महिला नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। गंगा माँ चाहती है मोदी जैसा बेटा। माँ गंगा तो बुला रही थी घर घर, ना गंगा ने बुलाया है। अरे भैया जाओ बनारस में, माँ गंगा ने बुलाया है। स्वच्छ और निर्मल गंगा की बात कहकर देश के हजारों करोड़ रुपए डकार जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को कभी माँ गंगा माफ नहीं करेगी। माँ गंगा ढूंढ रही है। तो साफ तौर पर ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव, जो बता रहे हैं, जो एक जाने माने प्रवक्ता हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 24 में अब की बार जनता के मुद्दे होने वाले हैं, अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। साफ तौर पर जनता समझदार हो गई है और वोट की चोट से इस बार किसको जिताएगी लगातार मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।